वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख गुजरात और महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये एकादशी इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता, धुंधुमार और अन्य कई राजाओं ने स्वर्गलोक की प्राप्ति की है। जो फल मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े का दान हाथी के दान से श्रेष्ठ माना गया है। भूमि दान उससे भी महान है। भूमि दान से भी श्रेष्ठ तिल दान कहा गया है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ अन्न दान माना गया है, क्योंकि देवता, पितर और मनुष्य सभी अन्न से ही तृप्त होते हैं। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी महान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह स्वयं भगवान का वचन है। इन सभी दानों से भी श्रेष्ठ व्रत दान माना गया है। जो मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, वह व्रत दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पापवश कन्या के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वे पुण्य क्षीण होने पर घोर नरक में जाते हैं। इसलिए सदा सावधानी पूर्वक कन्या के धन से बचना चाहिए और उसे अपने निजी कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी सामर्थ्यानुसार कन्या को आभूषणों से विभूषित कर पवित्र भाव से उसका दान करता है, उसके पुण्य का वर्णन स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। वरुथिनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य ऐसे ही पुण्य का फल प्राप्त कर सकता है। राजन, जो भक्त रात को जागरण कर भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पापों से भयभीत मनुष्यों को श्रद्धा एवं भक्ति से इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला हर व्यक्ति इस एकादशी का पालन करे। इसके व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और मनुष्य विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। सुयोगी पाठक इस कथा को पढ़ें, सुने और गोदान पुण्य का लाभ प्राप्त करें। पुनर्नमन करें।